देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जैसा कि लाइव 7 ने आज से 1 महीने पहले आपको बताया था कि गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो अब वो घड़ी आ गई है। निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड में डुगडुगी बज चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। यानी कि कल यानी 29 जनवरी से राज्य में आदर्श आचार संहिता नगर निकाय क्षेत्रों में लग जाएंगे। राज्य में 48 नगर निकाय के क्षेत्र हैं, जिसमें 9 नगर निगम है और पहली मर्तबा हो रहा है 2012 के बाद से जो लगातार चल रहा था। ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव को लेकर के बातें होती थी, आरक्षण को लेकर के, ओबीसी को आरक्षण की बातें आती थी, तो उसको लेकर के ये विलंब हुआ। हालांकि आप अगर देखें तो झारखंड में 5 वर्षों के बाद निकाय के चुनाव हो रहे हैं। यानी 5 वर्ष तक नगर निकाय जो थे, कुछ 3.5 वर्षों तक और कुछ 5 वर्षों तक नगर निकाय के जो क्षेत्र थे वो जनप्रतिनिधि विहीन थे चुनाव नहीं होने के कारण। अब इसका रास्ता साफ हो गया है। 23 फरवरी को मतगणना होगी, माफ कीजिएगा, 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को परिणाम आ जाएगा। चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने, पहले आप उसको सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में की जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम है, 20 नगर परिषद है और 19 नगर पंचायत हैं। इन 48 नगर पालिकाओं में कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। उप महापौर और उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगर पालिका निर्वाचन होने जा रहा है, ये प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से आरक्षण की कार्यवाही की गई है। दूसरी चीज ये है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है, उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है। और इस मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 है। तृतीय लिंग के मतदाता 144 है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी, जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटोयुक्त होने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, एमजी नरेगा के अंतर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना
या स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4,304 है, जो कुल 2,129 भवनों में अवस्थित है। मतदान केंद्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती, इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और वीसी के माध्यम से, और पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा तथा पुलिस महानिदेशक ये पोलिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहां पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है, और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन एनआईसी का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है, उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है, उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, और इसके लिए जैसा मैंने बताया इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। एक ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा, जुलूस, मतगणना,
ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना अलका तिवारी का, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और इनके आने के बाद से ही ये बातें चल रही थी कि जो पेचीदगियां हैं निकाय चुनाव को लेकर के उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे हुए ईमानदार अधिकारी के रूप में इनकी गिनती होती है। बहरहाल हम आते हैं निकाय चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उस पर। निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर बता दिया है कि किसको कितने जो संपत्ति कितनी होगी तो उसको कितना खर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया है। कितने वार्ड हैं, कितने नगर निगम हैं, कितने नगर परिषद हैं, ये सारे चीज़ों की सूचना है। कितने फोर्स को डिप्लॉयड किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन दोस्तों एक जो बड़ी चीज़ें हैं, 15वें वित्त आयोग का 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया अब तक झारखंड को नहीं मिला है। जाहिर है कि झारखंड को जैसे प्रदेश को अगर 20,000 करोड़ रुपये की राशि वित्त आयोग से नहीं मिल पाती है निकाय चुनाव नहीं होने के कारण से, तो नगरीय क्षेत्रों में कितनी परेशानी हो रही होगी। बहरहाल ये चीजें अब सॉर्ट आउट होंगी। चुनाव की घोषणा हो गई है। आदर्श आचार संहिता 29 तारीख से लग जाएगा। अगर आप देखें डेट वाइज तो जो निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका द्वारा प्रपत्र 5 के निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तिथि पूर्वाह्न 11 बजे 28/1/2025 बुधवार यानी कल। नाम निर्देशन करने के लिए तिथि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक 29/1/2026 से लेकर के 4/2/2026 तक, यानी नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो 29 तारीख यानी बुधवार गुरुवार से लेकर के 4 फरवरी बुधवार तक होगी। नाम वापस लेने की तिथि है 5 तारीख को गुरुवार को, 5 फरवरी को। माफ कीजिएगा, स्क्रूटनी की तिथि है 5 फरवरी को और 6 फरवरी को है नाम वापसी की तिथि। 7 फरवरी को जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट किया जाएगा, चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। 23 फरवरी को सोमवार को मतदान होगा और पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान होना है, बैलेट पेपर पर मतदान होगा। इसके बाद नोटा का प्रयोग इस बार नहीं कर सकते हैं, यानी आपको वोट देना है तो किसी कैंडिडेट को ही आप वोट देंगे, नोटा में वोट नहीं डाल सकते हैं। मतगणना की तिथि 27/2/2026 को और 2 बजे तक रिजल्ट आने की बातें कही जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है कि वो व्यय अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो उसको अगर आप देखते हैं तो नगर निगम क्षेत्रों में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख एवं उससे अधिक वाले जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वहां पर जो है 25 लाख रुपये तक व्यय किया जा सकता है, खर्च किए जा सकते हैं महापौर या अध्यक्ष के लिए। और वार्ड पार्षद जो है वो 5 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है, अधिकतम सीमा जो है तो 5 लाख रुपया तक है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वहां पर 12 लाख रुपये 15 लाख रुपये महापौर या अध्यक्ष के लिए
और 3 लाख रुपये जो है सो वार्ड पार्षद के लिए। नगर परिषद क्षेत्र में 1 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले जो नगर परिषद के क्षेत्र हैं वहां पर जो है सो 10 लाख रुपये तक जो है सो अधिकतम सीमा है खर्च करने की, चुनाव खर्च करने की, और वार्ड पार्षद के लिए जो है वो 2 लाख रुपये है। उसी तरह से 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद क्षेत्रों में महापौर या अध्यक्ष जो प्रत्याशी होंगे वे 6 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं और वार्ड पार्षद 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। नगर पंचायत में अगर आप जाएंगे तो 12,000 एवं उससे अधिक तथा 40,000 से कम जो भी पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगा, उसमें 5 लाख रुपये तक अध्यक्ष या महापौर के खर्च कर सकते हैं। यहाँ तो महापौर होगा ही नहीं, अध्यक्ष होगा, और 1 लाख रुपये तक वार्ड पार्षद खर्च कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों के नाम निर्देशन दाखिल करना, उसकी समीक्षा करना, प्रचार प्रसार अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, सभा, जुलूस, मतगणना आदि शामिल है। सब कुछ का वीडियोग्राफी कराना होगा। अब अगर आप देखते हैं तो कितने मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, तो मेदिनीनगर में अगर आप देखें तो वार्ड की संख्या कुल 35 है, मतदान केंद्रों की संख्या 132 है, भवनों की कुल संख्या 82 है, मतदान केंद्रों की संख्या सामान्य जो है सो वो इस तरह से करके अगर देखेंगे आप पूरे हर जगह के लिए अलग अलग दिया गया है, ब्यौरा दिया गया है। और सारे कुछ के बाद जो मूल रूप से दिखाई देते हैं, मूल रूप से जो मूल चीज़ें जो सामने आती है वो है कि राज्य में 9 नगर निगम हैं, उसके बाद 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायत हैं। तो इन 48 नगर निकायों में जो चुनाव होने हैं, जो विकास के कार्य रुके हुए थे, उन विकास के कार्यों के रुकने के कारण से जो परेशानियां लोगों को हो रही थी, अब चुनाव हो जाने के बाद उन परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। एक सवाल जो लोगों के मन में घूमते रहती है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद क्या सरकार कोई घोषणाएं नहीं कर सकती है, या फिर जो बजट अलॉटमेंट होता है, राशि वगैरह जो दी जाती है, उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नगर निकाय के चुनाव में जो नगर निकाय का क्षेत्र होगा वहां के लिए सिर्फ सरकार कोई घोषणाएं नहीं कर सकती है। पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये काम होंगे। ये आदर्श आचार संहिता जो 48 नगर निकाय चुनाव के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ही लागू होंगे, वहां के लिए सरकार कोई घोषणाएं नहीं करेगी। आगे अब जो प्रक्रिया शुरू होगी, जो नगर निकाय को चुनाव को लेकर, पहली बात तो दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। जाहिर है कि यहां पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने ताल ठोकेंगे, अपने अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें बात स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि भले ही चुनाव जो है सो वो हो रहे हैं, दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, बिना दलगत आधार पर हो रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट को, अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को इसमें उतारेंगे। जाहिर है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले है। अब अगर आप माले का देखेंगे तो धनबाद नगर निगम का क्षेत्र हो या फिर चिरकुंडा का एरिया हो, वहां पर माले का है, क्योंकि सिंदरी और चिरकुंडा में, निरसा में जो है सो माले के विधायक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हजारीबाग नगर निगम हो या रांची नगर निगम हो, आदित्यपुर नगर निगम हो, मानगो नगर निगम हो, धनबाद नगर निगम हो, गिरिडीह नगर निगम हो या डाल्टनगंज नगर निगम हो, तो इन सभी जगहों पर देखेंगे कि अब किस तरह से शहर की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये साबित करने का मौका है या इस चीज को स्पष्ट करने का मौका है कि शहरी मतदाता आज भी उनके साथ है। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन के ऊपर एक बड़ी चुनौती ये है कि हेमंत सोरेन ये दिखाएंगे सिर्फ हम ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी मेरा दबदबा है। और जाहिर है ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री आज लंदन से लौट आए हैं, 3:30 बजे उनके आने की फ्लाइट थी। लौटने के बाद
जाने से पहले मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की थी और फिर आने के बाद अब वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और जहां तक जानकारी मेरे पास आ रही है कि नगर निकाय चुनाव में भी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के कैंडिडेट देगा। जो भी कैंडिडेट, चाहे झारखंड समर्थित प्रत्याशी होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कैडर प्रत्याशी होगा, तो उसको कांग्रेस आरजेडी वाले भी समर्थन करेंगे। अगर आरजेडी वाले के प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस जेएमएम वाले समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस वाले के प्रत्याशी होंगे तो जेएमएम और आरजेडी वाले समर्थन करेंगे, उनको साथ देंगे। इस तरह की रणनीति चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू, लोजपा के अंदर अब तक इस तरह की बातें नहीं हुई हैं, अब तक ये चर्चा नहीं है। लेकिन इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत समझती है कि नगरीय क्षेत्र में वो अन्य दलों की तुलना में सबसे ज्यादा मजबूत है, तो जाहिर है कि वो अपना पूरा ताकत झोंकेगी। ऐसे में मानगो पर सबकी निगाहें होगी, क्योंकि वहां से जदयू के सरजू राय विधायक हैं। वहां पर क्या होता है मानगो नगर निगम में, यह देखना दिलचस्प होगा। आगे हम आपको बताते चलेंगे हर एक नगर निगम क्षेत्र के बारे में। अब चूंकि अब ये जो ऐलान हुआ है, चुनावी ऐलान हुआ है, तो जाहिर है कि जनता को हर एक नगर निकाय क्षेत्रों का, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत के क्षेत्र हो, वहाँ की स्थिति के बारे में हर पल पल की जानकारी, हर दिन की जानकारी आपको देते रहेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।